हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। गणित का क्वेश्चन है, देखेंगे और प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना माना बड़े कोण की माप मानेंगे, मानकर बनाएंगे। माना बड़े कोण की माप बराबर x डिग्री। फिर लिखेंगे यहाँ छोटे कोण की माप बराबर y डिग्री। मान लिए बड़े कोण के माप x और छोटे कोण के मान y मान लिए। अब चलेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी लिख देंगे यहाँ प्रश्न से। तो प्रश्न से हो जाएगा हम लोग का। कह रहा है कि x तथा y दो संपूरक कोण है, तो लिख देंगे x तथा y दो संपूरक x तथा y दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण के मतलब 80 डिग्री। तो पहले तो दो 80 डिग्री, तो पहला समीकरण तो यहीं से हम लोग को निकल जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दो संपूरक कोणों का योग, तो दो संपूरक कोण, तो x प्लस वाई के मान कितना 80 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया सॉरी। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण देखिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, मतलब छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। अब इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना 18। तो इस समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इस समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 ही हो गया, समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण मान के बना देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है हम लोग का x प्लस वाई बराबर कितना 180। और समीकरण 2 कितना लेना है ना, x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा ना, तो वाई कट गया था, कितना बचा 2x। हाई जोड़ देंगे तो 180 में 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा 198। 180 या 10 90 8 198। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 198 बटा कितना 2 से भाग लगाएंगे तो 2 9 18, 1 बचा, फिर 2 9 18, यानी x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। यानी x का माप x कोण का मान माने है ना, बड़े कोण की माप x, तो बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री। अब निकालेंगे, अब y के मान निकाल लेंगे छोटे कोण, तो लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखते, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब तो x का मान आ गया, तो x की जगह पर 99 रख दें और y बराबर कितना इतना, तो 180। अब इसको y को जिससे के पीछे रहेंगे कि y के मान तो निकालना है 180, 99 इधर जाएगा तो घटा देंगे। 180 में से 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 में से 99 गया तो 1 यानी 81 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। y बराबर 81 डिग्री। तो अब लिख देंगे यहाँ पर कि अतः बड़े कोण की माप, यहाँ लिख देंगे अतः चूंकि बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप क्या x माने थे ना, x बराबर कितना 99 डिग्री। और अब लिख देंगे छोटे कोण की माप, छोटे कोण की माप
क्या माने थे, y माने थे कितना 81 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग देखेंगे, अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया मतलब कह रहा है कि कोई नगर में कहीं जाना है टैक्सी में, तो मतलब 10 किलो की दूरी तक जाएंगे तो उसका भाड़ा फिक्स है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा जाएंगे तो उसका भाड़ा अलग से लगेगा। क्वेश्चन करना देखिए, नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? मतलब 10 किलोमीटर जाएगा तो भाड़ा इसका फिक्स है, 15 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया, भाड़ा फिक्स है इतना। लेकिन अब अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर जाना है, जैसे 25 किलोमीटर, इसका भाड़ा क्या लगे वही पूछ रहा है। तो पहले तो निकालेंगे कि नियत भाड़ा कितना है, मतलब 110 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लग रहा है, नियत भाड़ा कितना और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लग रहा है। तो लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा, मानेंगे यहाँ पर मानकर बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया यानी प्रति किलोमीटर के लिए y रुपया ले रहा है प्रश्न से। लेकिन प्रश्न से फिर इसमें बोल रहा है, प्रश्न से फिर लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, क्या कि नियत भाड़ा तो x है, लेकिन प्रति किलोमीटर पे कितना हो गया 25y, 25y। अब चलेंगे प्रश्न से, क्वेश्चन को पुश करके आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे प्रश्न से। तो पहले तो टैक्सी के नियत भाड़ा तो हम x माने हैं, तो x हो गया, और प्रति किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपये भाड़ा हो रहा है, तो ये 10y हो जाएगा ना, 10y बराबर कितना है 105 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 देखेंगे, तो 2 में इसका कह रहा है, इसका भी नियत भाड़ा तो फिक्स है, यानी 1 किलोमीटर जा रहा है, और प्रति किलोमीटर मतलब अतिरिक्त कितना ये नजर है 15y किलोमीटर, इसका भाड़ा कितना ले रहा है 155 रुपया ले रहा है। हो गया ना, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे x प्लस 10y बराबर कितना है 105, यहाँ हो जाएगा x प्लस 15y बराबर कितना है 155।
अब चलिए चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस तो माइनस से माइनस। जिनको इस समीकरण समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा तो हम समीकरण बता देंगे कि विलोपन विधि से बताते हैं। हम लोग पता है ना, हम लोग पढ़े हैं समीकरण, बीजगणितीय समीकरण होता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, और एक तो होता है ब्रजगुणन विधि, और एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग वैल्यू। अब इसको देखेंगे, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ये तरीका बता देंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है, हम खूब बढ़िया समझा देंगे। तो प्लस में था तो माइनस में, प्लस में था माइनस में है, माइनस में प्लस माइनस खत्म। 15 को माइनस में से 10 को वाई जाएगा तो कितना बचेगा, 5 वाई। अब देखिए 155 में से 105 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 155 में से 105 घटा देंगे तो 50, 50 आ गया ना, 50 का माइनस वाला है ना, तो माइनस 50, तो माइनस माइनस खत्म। तो 5y बराबर कितना, 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50/5 में कितना, यानी 10, यानी y के मान कितना आ गया, 10, y के मान 10, ये y के मान 10 चला जाए तो ये क्या आया, 10 जो आया ये प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है। अब लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, 1 से 2 कुछ में, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। क्या ये तो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जाने के, लेकिन नियत भाड़ा नहीं आया है ना, तो नियत भाड़ा यहाँ निकालेंगे तो x की जैसे को तैसे रहने देंगे 10, y के मान कितना यहाँ लाए हैं, 10 लाए हैं ना, 10 बराबर 105। तो x प्लस 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, वही हो जाएगा 105। तो x का मान निकालना है ना, सॉरी देखिए यहाँ रख दिए x का मान, x जैसे को तैसे y के मान तो 10 × 10, अब गुना करेंगे तो x प्लस 10 10 100, वही 105। अब इसको x का मान निकालना है तो वही 105 तो रहेगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस, तो x का मान कितना आ गया, यानी 5। अब लिखेंगे यहाँ पर, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ बना देना है। अभी क्या कि 25 किलोमीटर के निकालना है ना, ये तो प्रति किलोमीटर के भाड़ा निकले 5 रुपया, अतिरिक्त नियत भाड़ा निकले 5 रुपया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा निकले 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, यानी 10 रुपये किलोमीटर प्रति के हिसाब से देना पड़ेगा। नियत भाड़ा 10 रुपये प्रति किलोमीटर और अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपये किलोमीटर और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। अब निकालेंगे यहाँ पर, अब निकालेंगे टैक्सी का, लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हुआ, नियत भाड़ा नियत भाड़ा नियत भाड़ा 5 रुपया, नियत भाड़ा 5 रुपया, नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, तो अतिरिक्त भाड़ा कितना हुआ, 10 रुपया, 10 रुपया। अब 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा निकालना है ना, क्वेश्चन में यहाँ बताए थे ना कि 25 किलोमीटर यात्रा कर रहे, उसी के तो पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना होगा, यही है ना, x प्लस 25y, तो यहाँ रख देंगे x प्लस 25y है ना, तो x की जगह पर तो x के कितना मान आया है, x का मान 5 आया है, तो 5 रख दिए। 25 y के मान कितना आया है, तो y के मान 10 आया है, यही हो जाएगा। तो 25 तो है 5, अब 25 जाके 250, यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए टोटल कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया, 255 रुपया,
25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया। बस रहने दे रहे हैं। अब आगे आप लोग इसको बढ़िया से देखें, समझें और कमेंट करें। समझ में नहीं है फिर बोले, हम बढ़िया से बता देंगे। ऑल ऑफ द बेस्ट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।